हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। बच्चों, जैसा कि मैंने आपके साथ कमिटमेंट की थी कि मैं रोज आपके लिए एक एपिसोड सीरीज, अनदेखी सीरीज लेके आऊंगा और उसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो आपको पेपर में बहुत हेल्पफुल होगी, और ये चीज आपके इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। तो चलिए, आज हम एपिसोड नंबर 2 लेके आए हैं अनदेखी सीरीज का। तो बच्चों, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, तभी आपको इस अनदेखी सीरीज का एपिसोड नंबर 2 का मजा आएगा। अगर आप बीच में वीडियो छोड़ दोगे तो आपको इसका मजा नहीं आएगा, और फिर मेरा आपको ये बताने का कोई फायदा भी नहीं होगा। तो आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि कोई भी ये वीडियो देखे तो कम से कम लास्ट तक देखे। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, आई थिंक ज्यादा 10 या 12 मिनट की वीडियो होनी चाहिए। और आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जैसे ही आपके 15 तारीख को पेपर खत्म होंगे, तब तक टारगेट टर्म 2 की बुक भी मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। मेरी डॉक्टर विनोद कुमार से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हाँ, जल्द से जल्द हम बच्चों के फायदे के लिए ये किताब को हम जल्दी से जल्दी लॉन्च करेंगे, ताकि 20 तारीख के बाद बच्चे अपने सेकंड टर्म की जो सब्जेक्टिव की तैयारी है वो करना शुरू करें। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए मैं शुरू करता हूँ आज अनदेखी सीरीज का एपिसोड नंबर 2। देखिए, आपके स्क्रीन पर एक सवाल आ रहा है, और आपको ये सवाल 2015, पहले दिल्ली और ऑल इंडिया पेपर के दो पेपर हुआ करते थे, 2015 कंपार्टमेंट में पेपर आया। और आपके ये सवाल बड़ा फेमिलियर है, आपकी किताबों में भी मिलेगा, आपके पेपरों में मिलेगा। ये सवाल कुछ ऐसे सवाल हैं जो यूनिक टाइप के सवाल थे, और एग्जामिनर के बड़े पसंदीदा सवाल थे ये। आज से जब अभी आपने जब सीबीएसई के सैंपल पर देखा, पहले जो सवाल पूछे जाते थे वो सीधे सीधे पूछे जाते थे। अब जो सवाल है आपको रिवर्स गियर में पूछे जाते हैं। तो इसी की प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ये चीज इसलिए दिखाना चाहता हूं कि अब जमाना चेंज हो गया है, और परिवर्तन ही बेटा सृष्टि का नियम है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अब अपने आप को आपने भी परिवर्तन में लाना है। आपको भी सवाल को दूसरे तरीके से करने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे, तभी आपके नंबर बोर्ड में अच्छे आ पाएंगे। जमाना चेंज होता जा रहा है। तो चलिए, अनु भगवान वर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:1, गुडविल अपीयर इन द बुक्स 4,40,000। Raja was admitted to the partnership. New profit ratio among Annu Bhagwan and Raja 2:1. Raja bought 1 lakh his capital and his necessary cash for goodwill. Goodwill of the firm is 2,50,000. Record journal entry. देखिए, आप कहोगे सर ये जनरल एंट्री क्यों सवाल करा रहे हो। इसका तो अब तो हमारा एमसीक्यू है ना, जनरल एंट्री तो आनी नहीं है। पर बेटा, मुझे जो चीज सिखानी है उसके लिए मुझे पहले आपको इसका बेस बनाना पड़ेगा। जब हम किसी बिल्डिंग को खड़ा करते हैं तो उसका बेस बनाना पड़ता है। बिना बेस के वो बिल्डिंग थोड़े से हवा के झोंके से ही गिर जाती है। वही हाल ये है कि जब तक मैं आपको इस सवाल का बेस नहीं बताऊंगा, तब तक मेरे को एमसीक्यू करने का कोई फायदा नहीं होगा, और वहां मैं इतना टाइम लगा दूंगा कि मेरा पेपर पूरा नहीं हो पाएगा। तो चलिए, सवाल को करते हैं। सबसे पहली बात, हम सवाल को यहां से पकड़ते हैं। सबसे पहली बात, गुडविल आपको फर्म की दे रखी है। सर यहां पर क्या लग जाएगा। सर यहां पर तो लग जाएगा AS26। सर गुडविल राइट ऑफ हो जाएगी। गुडविल राइट ऑफ हो जाएगी, हाँ, गुडविल राइट ऑफ हो जाएगी। एंट्री होगी सर अन्नू भगवान टू गुडविल। चलिए, मैं एंट्री कर देता हूं। अन्नू कैपिटल, थोड़ा सा वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा बेटा। भगवान कैपिटल, भगवान कैपिटल डेबिट टू गुडविल। ये मैंने गुडविल पुरानी राइट ऑफ कर दी। किसके अकॉर्डिंग करी। AS26 के। किस रेशो में करी। सर ओल्ड रेशो में करी। डेट इज 4,40,000, और रेशो थी आपकी 3:1। तो ये आ गया बेटा 3,30,000 और 1,10,000। उसके बाद देखिए, गुडविल का ट्रीटमेंट करूंगा मैं। उसके बाद देखिए, मैं गुडविल का ट्रीटमेंट करूंगा। मेरी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू राजा कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना आ गया। राजा कितनी कैपिटल लेके आया। राजा 1,00,000 कैपिटल लेके आया। अब यहां देखिए, गुडविल ऑफ द फर्म। अब यहां पे मुझे क्या निकालना पड़ेगा। सर मुझे निकालना पड़ेगा, यहां पर मुझे निकालना पड़ेगा राजा शेयर ऑफ गुडविल। क्योंकि मैंने आपको अपने हर वीडियो में बताया कि आपको याद रखना है, जैसे सांप फुंकार मारता है, अगर वहां वैल्यूड की जगह देखना है, आपने चेक करना है कि आपको हिस शेयर गुडविल दिया है या वैल्यूड दिया है। अगर हिस दिया है तो आपको करने की जरूरत नहीं, अगर हिस नहीं दिया तो आपको हिस करना पड़ेगा। तो चलिए, आगे मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पर राजा शेयर ऑफ गुडविल क्या आएगा। यहां पे मैं बता रहा हूं राजा शेयर ऑफ गुडविल क्या आएगा। राजा शेयर ऑफ गुडविल is equal to 2,50,000 into 1/5. That is 50,000. That is 50,000. अब आप ये देखिए, मैं यहां पर 50,000 उसकी शेयर का गुडविल आ गया।
अब यहाँ देखिए, अब मैं इसका यहाँ ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पर नई रेशो दे रखी है, मुझे यहाँ पर नई रेशो दे रखी है, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा सर? मुझे सेक्रीफाइस शेयर निकालना पड़ेगा। और ये आया अन्नू का और ये आया भगवान का। अन्नू भगवान, ये आ गया मेरा 3/4, 1/4 माइनस 2/5 माइनस 2/5। ये आ गया आपका 15 तिया 4 पंजे 20 एलसीएम, 5 तिया 15 माइनस 8 दैट इज 7/20। ये आ गया सेक्रीफाइस। ये आ गया 20, 5 माइनस 8 दैट इज माइनस 5 माइनस 8 दैट इज माइनस 3/20 दैट इज गेन। अब आपको पता है आपने जनरल एंट्री बना रखी थी, एंट्री क्या बनेगी सर? इसकी एंट्री बनेगी पीएफजी अकाउंट डेबिट, इसकी एंट्री बनेगी प्रीमियम। यहां पर सिर्फ ओनली भगवान, ओनली अन्नू ही सेक्रीफाइस कर रहा है और भगवान गेन कर रहा है, तो आपकी एक कंपाउंड एंट्री बनती है दैट इज पीएफजी अकाउंट डेबिट, दैट इज पीएफजी अकाउंट डेबिट। यहां कितना आएगा? बैंक आ गया आपका 1,50,000, 1,00,000 और 50,000। यहाँ प्रीमियम गुडविल सारा का सारा पैसा एक ही जने को मिल रहा है, क्योंकि सेक्रीफाइस जो कर रहा है वो कौन कर रहा है? अन्नू कर रहा है। और आपके इस सवाल में देखिए कि आपको एक एंट्री यहाँ पे मर्ज करनी पड़ेगी, यहाँ पर भगवान जो है वो गेन कर रहा है, तो आपकी एंट्री होगी भगवान अकाउंट डेबिट, भगवान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अन्नू। अब क्वेश्चन मार्क आता है कि ये अमाउंट कैसे निकलेगा, और आपको पता है ये 3/20 को आप किससे मल्टीप्लाई करते हो? 3/20 को आप 3/20 को आप मल्टीप्लाई करते हो गुडविल ऑफ द फर्म दैट इज 2,50,000। ये आपका आ गया 37,500। सर ये सवाल तो हमने बहुत बार कर रखा है, आप क्यों करा रहे हो? बच्चों बताता हूँ, बताओ ये आपका गुडविल का ट्रीटमेंट होता है? हाँ सर ये गुडविल का ट्रीटमेंट होता है। बेटा अब इस तरह के सवाल आने हो गए हैं बंद। अब जैसा कि आपने सैंपल पेपर देखा, आपने जैसे सैंपल पेपर देखा कि सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर दिया है आज सारा रिवर्स गियर में दिया है। अब पहले ये सवाल दिया होता था, आपसे आंसर ये मांगा जाता था। अब आपको ये दिया होगा, आपसे सवाल मांगा जाएगा, आपको जवाब दिया है, आपसे आंसर मांगा जाएगा, सवाल मांगा जाएगा। तो देखिए इस सवाल को कैसे करते हैं इन द शॉर्ट टर्म, मैं आपको कराता हूं। ये रहा स्क्रीन पर आपके ये सवाल, ये स्क्रीन पर ये रहा सवाल, आ जाइए अब। और ये सवाल आपके स्क्रीन पर आ गया, ये देखिए। मैं एक काम करता हूं, मैं पहले आपको इतना सवाल पढ़ा देता हूं। आपकी स्क्रीन पर सवाल आ गया, पहले सवाल को रीड करिए। और बच्चों ये जो सवाल है ये अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी का केस स्टडी नंबर 3 है। ये जो सवाल है ये मैंने कहां से पिक किया है? दैट इज अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी केस स्टडी नंबर, केस स्टडी नंबर, केस स्टडी नंबर 3 दैट इज टारगेट 1। अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी से मैंने पिक किया है केस स्टडी नंबर 3। बहुत ही उम्दा सवाल। तो आप देखिए, आप सवाल को पढ़िए। नव्या शिवांगी आर पार्टनर 10 last since 10 years. They are involved in the manufacturing of mobile phones. 80% of profit is shared by Navya and remaining is 20%. That is 80-20 का रेशियो हो गया। They admit a new partner Mokshi for 1/3 share of profit following entry are made. अब देखो, आपको पहले क्या होता था? पहले आपको ये चीज दी होती थी, आपको क्वेश्चन पूछा जाता था। अब आपको आंसर दिया है, आपको गाड़ी को रिवर्स चलाना है। तो आपने सवाल को एक बार पढ़ लिया होगा, आपने सवाल को पढ़ा, हाँ जी पढ़ लिया जी, ब्ला ब्ला कैश अकाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल शिवांगी। अरे सर यहाँ पर तो यही अभी जो सवाल हमने किया है इसी को डिस्कशन हो गया। यानी कि शिवांगी कौन है? इधर देखिए, यानी कि ये शिवांगी क्या थी? ये शिवांगी आपकी ओल्ड पार्टनर थी। ओल्ड पार्टनर थी, हाँ सर थी। तो आप ये देखिए यहाँ शिवांगी डेबिट हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रही है? इसका मतलब ये डेबिट होने का मतलब क्या है? ये गेन हो रहा है। अभी हमने सवाल में डिस्कस किया, हाँ सर किया। अब आप ये देखिए, आपको क्या निकालना है? टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। अब आप देखिए आपकी ओल्ड रेशियो क्या थी? 80-20, यानी कि 20 चौक 80। ये हो गया आपका 80-20 हो गया 80-20, दैट इज 4:1।
और ये आया 1/3 के लिए। अब देखिए आप सवाल को, आपको पहला सवाल निकालना है टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल निकालनी है। अब देखिए आपको एडमिशन में ये पता है कि ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा ये वाला है, ये वाला है, ये जो मैंने 1 लाख रुपए ये वाला है, ये क्या है, ये क्या है, हिज शेयर ऑफ गुडविल। ये क्या है, ये क्या है, हिज शेयर ऑफ गुडविल। और मुझे क्या निकालनी है, मुझे निकालनी है टोटल गुडविल। यानी कि अगर मैं यूनिटरी मेथड लगाऊं 1/3 के लिए आया 1 लाख, तो 1 के लिए क्या हो जाएगा, 1 लाख into 3/1, that is rupees 3 lakh. That is rupees 3 lakh is the total goodwill of the firm. That the answer is C. That the answer is C. देखिए आंसर C आ गया इसमें। अब चलिए आगे, अब चलिए आगे, यहां पर अब चलिए आगे, मैं यहां लिख रहा हूं आंसर आ गया C। अब देखिए अब और क्या निकालना है। यहां मैंने ओल्ड रेशो लिखी, यहां मैंने लिखी ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो थी मेरी 4:1। अब आप ये देखिए 4:1 थी। अब आप ये देखिए, अब मैं यहां पर चलता हूं, आपको निकालना है सैक्रिफाइस एंड गेन ऑफ द पार्टनर। कौन पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। अब आप ये देखिए यहां पर आपकी, मैंने अभी ये 2 मिनट पहले बताया, ये जो डेबिट हुआ इसका मतलब शिवांगी क्या हो गई, शिवांगी क्या हो गई सर, शिवांगी हो गई गेनिंग पार्टनर। शिवांगी क्या हो गई, गेनिंग पार्टनर हो गई। अब मुझे गेनिंग शेयर निकालना है, यानी गाड़ी को उल्टा चलाना है। अब आप देखिए, आप ये जो आपको अमाउंट आया, आप ये कैसे निकालते थे। अभी पिछले सवाल में देखा, मैंने कहा कि x इंटू आपको ये पता है हमारा ये आ गया, शिवांगी का गेन कितना आ गया, x इंटू गुडविल ऑफ द फर्म। मैं यहां कर देता हूं, नजर नहीं आ रहा यहां, तो एक मिनट यहां कर देता हूं मैं। गेनिंग शेयर किसका बेटा, शिवांगी का। कैसे निकालता हूं बच्चों मैं, मुझे पता है, अगर मैं कहता हूं गेनिंग शेयर मेरा x है, x इंटू यहां पर क्या होता है, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू, आपको ये अमाउंट दे रखा है 40,000। अब देखिए आपको x इंटू गुडविल ऑफ द फर्म कितनी दे रखी थी सर, गुडविल ऑफ द फर्म तो मैंने अभी निकाली है, डेट इज 3 लाख इज इक्वल टू 40,000। तो x क्या आ गया आपका, x आ गया 40,000 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि 2 दूनी 4, 2/15। ये आ गया गेन। किसका आया गेन, ये किसका आया, शिवांगी का गेन आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, दूसरा निकालना है, ये मेरा गेन तो आ गया। अब निकालना मुझे सैक्रिफाइस शेयर, अब मुझे निकालना है अपना सैक्रिफाइस शेयर। तो देखिए सैक्रिफाइस यहां कौन कर रहा है, ओनली नव्या, ओनली नव्या। अब आपके दिमाग में, पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको दिखाता हूं। ये मैं आप नोट कर लीजिए, मैं यहां दिखाता हूं। मेरे पास जगह कम है बेटा, नहीं तो मैं और भी करता। चलो मैं यहां दिखाता हूं, मैं इसको मैं यहां दिखा रहा हूं। नव्या सैक्रिफाइस, नव्या कितना सैक्रिफाइस कर रही है, नव्या जो नया पार्टनर आ रहा है उसको भी दे रही है, प्लस आपको यहां पर देखना है, अगर यहां पर शिवांगी गेन कर रही है, अगर यहां पर आप इधर देखिए बच्चों, इधर देखिए बच्चों, आप सामने देखिए, अगर शिवांगी यहां गेन कर रही है, तो शिवांगी कौन थी, पुरानी पार्टनर थी। अगर शिवांगी गेन कर रही है तो इसका मतलब यह हुआ कि नव्या ये भी सैक्रिफाइस कर रही है, तभी तो शिवांगी गेन कर रही है। यानी कि नव्या जो है वो 2 तरह से सैक्रिफाइस कर रही है, एक तो नए पार्टनर के लिए कर रही है और एक शिवांगी के लिए कर रही है। हाँ सर, ये तो हमारे बात दिमाग में नहीं आई, हमने तो सीधा 1/3 करा, ये बात तो हमारे दिमाग में नहीं आई। तो बेटा इस तरह के सवाल आपको हो सकता है पेपर में आ जाएं, और अगर आपने नहीं किए होंगे तो आपसे पेपर में नहीं होंगे। इसलिए मैंने इस सीरीज का नाम अनदेखी रखा, कि जो चीज आपने देखी नहीं और पेपर में आ जाए, तो अगर मैं आपके 2 नंबर या 4 नंबर पे अपनी वीडियो की हेल्प से बढ़ा पाया तो मैं अपने आप को बड़ा किस्मत वाला समझूंगा। तो चलिए, ये कितना हो गया, ये 15 एलसीएम आ गया, 3 पंजे 15, 2 डेट इज 7/15। ये क्या हो गया, सैक्रिफाइस। अब आप ऑप्शन में देखिए, आप ऑप्शन में देखिए आपको कौन सा ऑप्शन इज राइट,
शिवांगी सेक्रीफाइस 7/15, शिवांगी सेक्रीफाइस, शिवांगी गेन 2/15, नव्या सेक्रीफाइस। देखिए ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अब ये पूरा सवाल दिखाऊंगा, ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। आप ये चेक करिए ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर और एक बार देखिए, और अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। एक बार अपना दिमाग भी लगाइए बेटा। मैं थोड़ा सा आपको 30 सेकंड का आपको मैं और टाइम दे देता हूं, कोई बात नहीं, वीडियो बढ़ती है तो बढ़ने दो, कम से कम समझ तो आ जाएगा। हाँ सर, मेरे को कमेंट बॉक्स में आया हाँ सर समझ आ गया। अब देखिए तीसरा, अब मुझे निकालनी है न्यू रेशो, न्यू प्रॉफिट रेशो निकालनी है और सेक्रीफाइस निकालता हूं। अब तो मेरे को बड़ा आसान हो गया सर, मैंने अभी तो निकाला, मुझे न्यू रेशो निकालनी है। न्यू रेशो, न्यू रेशो निकालनी है मुझे। कौन कौन पार्टनर थे मेरे? पार्टनर थे नव्या, शिवांगी और मोक्षी। तो देखिए नव्या का पुराना हिस्सा क्या था, 4/5 माइनस, अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले नव्या का सेक्रीफाइस बताया था, डेट इज आया था 7/15। चेक करो कि ये 7/15 था कि नहीं था, 7/15 था कि नहीं था? हाँ सर 7/50 था। अब आ जाइए यहां पर, आप क्या करोगे? अब आप ये देखिए, शिवांगी का जो था 1/5 था, इसका गेन, इसका हिस्सा पुराने से बढ़ गया था, यानी कि प्लस हो गया था। गेन यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सर कितना गेन था? सर था 2/15, और ये कितने के लिए आई थी? 1/3 के लिए। अब देखिए आपकी न्यू रेशो आ जाएगी, आप सॉल्व करिए इसे। डेट इज 15 आपका एलसीएम आ गया, ये आ गया 5 दिया 3 चौक 12 माइनस 7, डेट इज 5/15। ये आ गया 15 एलसीएम 3 जमा 2, डेट इज 5/15, और ये आ गया 1/5। तो आपकी रेशो हो गई 1:1:1। दैट इज योर राइट आंसर। द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो बेटा आज की एपिसोड सीरीज, ये छोटी छोटी सीरीज मैं आपके लिए लेके आऊंगा देखी। कल मैं आपको इसी तरह से एपिसोड नंबर 3 के साथ एक सवाल के साथ मिलूंगा। इसी के साथ बेटा बाय बाय, कल मिलते हैं, गुड बाय बेटा।